पिछले कोई 5-6 महीने से इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, जिसको सेवन सिस्टर कहते हैं, उसका मीडिया में बड़ा चर्चा है। और उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जो दूसरी चीज़ की चर्चा है वो है चिकन नेक। चिकन नेक कहते हैं बेसिकली वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो इन सेवन सिस्टर प्लस वन बिरादर, ये 8 स्टेट है इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की, जो इंडिया के साथ इंटर करती है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। वरना इन 8 स्टेट का जो बॉर्डर है 99% बॉर्डर वो अदर देन इंडियन स्टेट के साथ है। मसलन सिक्किम का बॉर्डर जो है वो नेपाल, चाइना, भूटान के साथ मिलता है। आसाम का, मणिपुर का और मिजोरम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, इनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ मिलता है। नागालैंड का और अरुणाचल प्रदेश का, उसका बॉर्डर नॉर्थ में चाइना के साथ और साउथ और ईस्ट में म्यांमार के साथ मिलता है। सो 1% से भी कम बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ मिलते हैं। और थ्रू दैट कॉरिडोर, जो कि कहीं वैसे 50-60 किलोमीटर उसकी विड्थ है, लेकिन कहीं तो उसकी टांग इतनी हो जाती है कि 20 किलोमीटर से 22 किलोमीटर की चौड़ाई रह जाती है और 60-65 किलोमीटर की लेंथ है, जिसे आप कहते हैं गली है जो बीच में दी गई है बिटवीन बांग्लादेश एंड भूटान, कि वो गुजर के जाए। इंडिया की फौजें, इंडिया की सप्लाई, इंडिया का इक्विपमेंट, इंडिया का ट्रेड, सब कुछ। ये इसकी सिग्निफिकेंट ये है, जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट कहते हैं, कि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, अगर इसका मुंह बंद कर दिया जाए, इस पर कंट्रोल कर दिया जाए, इसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो ये 7 स्टेट और 8वां सिक्किम जो इनका भाई है वो इंडिया से बिल्कुल कट जाएंगे। तो सिर्फ क्योंकि इंडिया के साथ ना ज़मीनी राब्ता रहेगा ना समुद्री राब्ता उनका हो सकेगा, सिर्फ फ़ज़ाई राब्ता है। और खौफ ये है क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी फोर्स भी वहाँ पर नहीं है, सिर्फ 33 कोर है, जो ट्री कोर कहते हैं, वो वहाँ उस इलाके में डिप्लॉय है। और बहुत बड़ा एरिया है जिसको उन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर मोर देन 70% जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन हैं, पोरस हैं, स्पेशली म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ सिक्किम के ऊपर जो बॉर्डर बनता है, सिक्किम में भूटान की चोटी पे, वो पहले पोरस था वो भी, लेकिन अब 2018 के बाद उधर इंडियन फौजी डिप्लॉय है, क्योंकि चाइना ने वहाँ पर इन्ग्रेशन की थी, जिसे आपने सुना होगा डोकलाम प्लेटो। और चाइना काफ़ी नीचे आ गया था और फिर इंडियन फौजें गई, उन्होंने जाके रोका। चाइना फिर भी वहाँ से नहीं निकला और चाइना ने पक्के वहाँ पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया अपना। सो वो सिक्किम के बिल्कुल मुंह के ऊपर बैठा हुआ है, सिक्किम के कोने पे, और साथ ही सिलीगुड़ी के मुंह पे 90 किलोमीटर बनता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बांग्लादेश थ्रू आउट उसके साथ है। और इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश की साइड पे, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये बेसिकली ट्रेड और रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और सी रूट, उसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया इसको इस्तेमाल करता रहा है। और उसके बाद इंडिया ने इसको ख़ास इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इस पर ना वो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, ना हिंदू मज़हब के लोग हैं। इस वजह से ना वहाँ पर इंडिया ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किया है। वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया से सख्त अनाय हैं, क्योंकि इंडिया ने पिछले 78 साल में ना उनको कोई आज़ादी दी है, ना उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दी है। वहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कच्चे ट्रैक से मिले हुए हैं, पैदल चलना पड़ता है, वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल है ही नहीं, और जिससे वहाँ के लोग बहुत अनायड हैं। और ये स्टेट जो हैं सारी की सारी आर्टिकल 370 जो कश्मीर का था, 371 इनके हवाले से था, उसके तहत स्पेशल स्टेटस रखती हैं। हत्ता कि इंडिया से भी कोई बंदा, इंडिया शनाख्ती कार्ड वाला, पासपोर्ट वाला, वो इनके मुल्क में नहीं जा सकता, इन रियासतों में, जब तक कि ये रियासतें उनको एंट्री परमिट ना दें। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक किस्म की ये स्टेट जो है एक सेमी इंडिपेंडेंट एरिया है।
इसका नदर नागालैंड जो है वो तो शुरू से ही, उसने 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था, नागालैंड ने 14 अगस्त को आज़ादी का ऐलान कर दिया था, झंडा लहरा दिया था, हेडक्वार्टर बना दिया, तो उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी पूरी गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है वो दिया हुआ है। वो अपने तराने गाते हैं। मणिपुर ने भी इसी तरह आज़ादी का ऐलान किया हुआ है। तो ये जो इलाके हैं इस पर बहुत सारे 90% तो ट्राइबल एरिया है और ट्राइब्स हैं। और जो सबसे बड़ी सेंसिटिविटी की बात है इंडिया के लिए कि इसके अंदर मिलिटेंट ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सारे के सारे रास्ते ऑलमोस्ट अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट या आज़ादी का ऐलान चाहती हैं या आज़ादी का ऐलान कर चुकी हैं। इसलिए दुनिया में ये वाहिद खित्ता है जहाँ पर मिलिटेंट की डेंसिटी, मिलिटेंट पीपल डेंसिटी रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, क्योंकि 200 से ऊपर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। और सबसे जो एक और क्रिटिकल एरिया है वो ये है कि इसके सदर्न पोर्शन में नागालैंड के बाद सी में वो जो फेमस ड्रग्स के हवाले से गोल्डन ट्रायंगल गिनी जाती है मनशियात के स्मगलर के हवाले से, वो भी वहाँ पर है उनका। तो ये सारी जो चीज़ें, ऐसे इलाके को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ की आवाम भी हुकूमत के साथ न हो, फौज के साथ न हो, जहाँ के मिलिटेंट फौज पे हमले कर रहे हैं, वो फौज कहाँ से डिफेंड करेगी। इवन फौज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं अपनी सप्लाई लाइन को मेंटेन करने के लिए, अपनी फौज को मोबिलाइज करने के लिए। इसलिए जब इस जनवरी फरवरी में डॉक्टर यूनुस ने चाइना में कहा था कि ये जो मुनीर लाल हट है, मुनीर लाल हट एक एयरबेस है जो ब्रिटिश इंडिया ने इस्तेमाल किया था अंग्रेज़ों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसके बाद रिडंडेंट हो गया। ये कोई 30-35 किलोमीटर है इसके फासले पे है, सिलीगुड़ी कोरिडोर बांग्लादेश साइड, उस साइड पे है। और वो अभी उसने चाइना को कहा कि आप उसे आबाद क्यों नहीं करते। चाइना को अपने जो उसका फ्यूचर प्लान है, स्ट्रेटजिक प्लान, वो अरुणाचल प्रदेश को हासिल करने के हैं, वो सिक्किम को हासिल करने के हैं, वो अपने BRI या म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से हैं। चाइना चाहता था कि यहाँ पर इस मुनीर लाल हट की जो एयरबेस है उसको मिल जाए, और अब बांग्लादेश ने उसको दे दिया है, उसको रिहेबिलिटेट करने का कह दिया है। अब पिछले 1 महीने से खबरें आ रही हैं वहाँ पर उन्होंने रेडार सिस्टम लगा दिया है, AQ-17A, वो एयर डिफेंस सिस्टम लग चुका है, रेडार सिस्टम लग चुका है वहाँ पर 12 जहाज़ों के वो J-10 या J-35 जो भी रखेंगे उनके हैंगर तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। उसके अलावा जो फ्यूल टैंक हैं वो बन चुके हैं। ये जो खबर आई है ये इंडिया के लिए एक अलार्मिंग खबर थी, शॉक था, क्योंकि दैट इंडिकेट्स कि उसके मुंह के ऊपर जो बांग्लादेश आर्मी है और चाइना है, इनका अलायंस जो है वो फिजिकली आ गया है। और मैंने जिस तरह कहा कि इससे पहले यहाँ जो डिफेंस था 33 कोर इंडियन कोर का, वो भी बड़ा स्केंड था, उसके लिमिटेड कुछ पोस्टें मेंटेन करते थे, ऑल अलोंग बॉर्डर नहीं था, और स्पेशली सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कोई डिफेंस पोस्ट नहीं थे। इमीडिएटली पिछले 1 महीने में इंडिया ने यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ 3 अपने छोटे मिलिट्री गैरिजन आबाद किए हैं अभी, जहाँ वो अपने एयरक्राफ्ट रखना चाहता है और रख रहा है। राफेल भी लेके गया है, और सुना यह है कि A400 भी ले जा रहा है, वहाँ डिप्लॉय कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि इस वक्त H1 जो है, हाइपोथेसिस 1 जो लग रहा है, अगर बांग्लादेश चाइना ये आते हैं और टर्की भी आता है या म्यांमार की ऑपरेशन होती है या पाकिस्तान की बांग्लादेश होती है, तो ईस्टर्न से जो पाकिस्तान कहता है कि इस पर हमला होगा, तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वहाँ से इसको काट दिया जाएगा, और ये 7 रियासतें प्लस 8वां 22 सिक्किम जो है ये आज़ाद हो जाएंगे। जहन में याद रखें कि ये 8 रियासतें जो है इसमें सिक्किम के ऊपर और अरुणाचल प्रदेश पे पहले ही चाइना का क्लेम है, क्योंकि चाइना इसको हमेशा कहता है कि ये मेरी रियासतें, ये तिब्बत का हिस्सा थी। चाइना ने कभी मैकमोहन लाइन को नहीं माना। इस तरीके से ये जो आसाम है, आसाम के साथ 3 रियासतें बाद में आसाम से निकाली गई हैं, जिसमें त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है। ये 4 रियासतें बनती हैं। ये हमेशा 1700 में 1800 ईस्वी में ये बंगाल का हिस्सा थी, सल्तनत बंगाल का हिस्सा थी। इसलिए बांग्लादेश इसको क्लेम करता है कि ये हमारी हैं। और 47 में जो आज़ादी मिल रही थी उस वक्त अंग्रेज़ भी ये इलाका, क्योंकि ये जोग्राफिकली इंडिया से नहीं अटैच, जिस तरह मैंने बताया सारा बंगाल के साथ बांग्लादेश के साथ अटैच है, वो बांग्लादेश को दे रहे थे। लेकिन उस वक्त मैनिपुलेट किया जवाहरलाल नेहरू ने और गांधी ने प्लस पाटेल ने, और उन्होंने ये इस पाकिस्तान को नहीं दिया, बल्कि ये इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। अब उसको डिफेंड करना मसला है, क्योंकि पिछले 78 साल से तो कभी किसी ने इसको यहाँ से ख़तरे की
जो है वो निशानदेही नहीं की, ना थ्रेट किया है। लेकिन अब बांग्लादेश भी कह रहा है कि ग्रेटर बंगाल, वो जो सो कॉल्ड, याद होगा आपको, कुछ दिन पहले एक किताब दी थी इसको जनरल शमशाद को, मिर्ज़ा को, हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो विजिट पे गए थे, उसको यूनुस मिर्ज़ा ने किताब दी थी, द स्टोरी ऑफ ट्रम्प। उस पे जो नक्शा बना हुआ था, वो नक्शा तो नहीं था, लेकिन इंडिया मीडिया ने कहा कि वो नक्शा है ग्रेटर बंगाल का, जिसके अंदर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ये सारी सियासतें उसके साथ हैं। तो मैं जो इसको प्रीमाइज देने के बाद जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जो पिछले 7-8 महीनों से बहुत सारे जगहों पर ये बहस हो रही है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का जो अलायंस हमारा जो हो रहा है, वो अलायंस इंडियन सिक्योरिटी की इन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा थ्रेट है। और इंडिया जो इमीडिएटली बजाय हिंदवाता से वो अपना अखंड भारत से बढ़ा पाता, लाइकली ये है कि वो बहुत जल्द अपनी ये 7 से 8 स्टेट जो हैं अपने हाथ से खो बैठेगा। और इस पे इनमें से जो 4 स्टेट्स हैं जिसमें बंगाल, आसाम और उसकी जो ऑक्सिलरी स्टेट्स हैं उन पे क्लेम करता है, वो उसके पास चली जाएंगी। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चाइना क्लेम करता है, तिब्बत के से वो ले लेगा। नागालैंड वगैरह जो हैं और मणिपुर, वो वैसे आज़ादी की क्लेम कर रहे हैं, वो आज़ाद हो जाएंगी। तो ये एक थीसिस है जिसको बहुत स्ट्रेंथ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ वाले दे रहे हैं। और जो अभी लाल मुनीर हट जो एयरबेस को जैसे डिप्लॉय किया है, जिस तरह बांग्लादेश को इस वक्त जो है वो J-10 और J-17 एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है, जिस तरीके से तुर्की उसको ड्रोन दे रहा है, जिस तरीके उसको नेवल शिप दिए जा रहे हैं, तो लगता ये है कि बांग्लादेश अपने मिलिट्री मसल स्ट्रांग कर रहा है। और अगर मिलिट्री मसल स्ट्रांग करता है तो बांग्लादेश अकेला भी 33 कोर जो इंडिया की है उसके मुकाबले में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब उसके साथ चाइना होगा, क्योंकि इस पर चाइना की 2 रियासतें हैं जो चाइना हासिल करनी है, तो चाइना का और उसके कॉमन ऑब्जेक्टिव है, तो कम्युनिटी ऑब्जेक्टिव जो है ये कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है इनका। और पाकिस्तान का वैसे इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान इसको बार बार तंबीह कर रहा है कि हमारे जो वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं जिसमें बलूचिस्तान और KP, इसमें आप अपने प्रॉक्सी वार बंद करो, और इंडिया बंद नहीं कर रहा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जो फर्टाइल ग्राउंड है प्रॉक्सी के लिए, जो इंतहाई वल्नरेबल इंडिया को, ये जो 7 to 8 स्टेट्स हैं, इनको इंडिया को सजा देने के लिए यहाँ पर प्रॉक्सी वार में या फिजिकल सपोर्ट में पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकता है। अगर वो कर देते हैं तो इंडिया के दिफा वहाँ पर बिल्कुल ही अनटेनेबल हो जाएगा, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये 7 से 8 स्टेटें वो मेंटेन कर पाएगा। और जब वो होती हैं तो फिर इंडिया का वो बल्कनाइजेशन जिसे कहते हैं, सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद कितनी स्टेट उसकी बन गई, कीव भी आज़ाद हो गया, बेलोरूसिया भी चला गया, पोलैंड भी चला गया, सिर्फ बाल्टिक स्टेट नहीं गई थी। इस तरीके से मैं ये समझता हूँ अगर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आज़ाद हो जाती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कब्जे के बाद, तो फिर खालिस्तान भी जाएगा, फिर लद्दाख भी जाएगा, फिर उत्तराखंड भी जाएगा, फिर ये भी जाएगा, कश्मीर भी जाएगा, और मुझे लगता है ये है शायद केरला और बाकी वो भी ऐलान आज़ादी कर दें।